state. So we can say that if the particle is in 1D box, then its energy is quantized. ये फॉर्मूला याद करना है, ये तो देख ही रहा है, क्या याद करोगे। इंटरव्यू में पता है क्या पूछा गया, इंटरव्यू में पूछा गया था ई एन की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, इसके लिए कितनी होती है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच प्लस अपॉन हाफ एम ए स्क्वायर। हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी होती थी, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। इसमें एन की वैल्यू 0 1 2 3 स्टार्ट होती है, इसमें एन की वैल्यू होती है 1 2 3 स्टार्ट। तो यहाँ ग्राउंड स्टेट जो होता है वो 0 क्यों नहीं होती, इसकी गिनती 1 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 10 बताना चाहोगे समझ इसका आंसर। Here n is called quantum number energy state, so we can say that the particle is in 1D box, then energy will be quantized, discrete होगी। बताओ इसका आंसर क्या देना चाहोगे। ग्राउंड स्टेट इसकी बताओ, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, छोड़ो फिर। लो ऐसे पकड़ो, हैशटैग भाई अच्छे से कर लेते हैं, पहले बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूँ मैं। सर हैशटैग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल representation of wave function and probability function for particle in 1D box। पहला है अपना, यहाँ है वेव फंक्शन कितना होता है बरो, साई एक्स इक्वल टू कितना होता है, sin n pi x अपॉन ए। नंबर 2 यहाँ पे एनर्जी फंक्शन है, एनर्जी प्रोबेबिलिटी फंक्शन PRO BLIT प्रोबेबिलिटी फंक्शन कितना होता है, साई के मोड का स्क्वायर साई एन स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये पार्टिकल बॉक्स है, यहाँ पे पार्टिकल बॉक्स है, ठीक है। 0 से स्टार्ट है, ये तक खत्म है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट तक खींच रहा हूँ, बाकी समझ जाना। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड तक खींच रहा हूँ, बाकी तुम समझ जाना। बोल भाई, फर्स्ट स्टेट के लिए लिखेंगे एन की वैल्यू 1 रख, कितना हो जाएगा, √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे √2 अपॉन ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए, यहाँ पे √2 अपॉन ए साइन 3 पाई एक्स अपॉन, ये हो गया। तो ग्राफ कैसे खींचेगा, इनकी एनर्जी बता सकते हो। अच्छा स्टेट का नाम क्या है, स्टेट का नाम साई 3 है, स्टेट का नाम क्या है, साई 2 है, स्टेट का नाम क्या है, साई 1, ठीक है। ग्राउंड स्टेट तो होता ही नहीं, गलती तो कितनी बड़ी बात कर दी। ग्राउंड स्टेट तो उसमें 1 को ही कहते हैं, 1 को ही ग्राउंड स्टेट कहते हैं, याद रखेंगे इस बात को। ग्राउंड स्टेट 1 को ही कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, बताओ कितने बटे 5। ओए होए, ब्राइटनेस कम होता,
कोई दिक्कत नहीं। देखो जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें फर्स्ट में से एक है ना, एक में से घटाओ कितना बचा? 0। तो इसका ग्राफ कीजिएगा ऐसे, ट्रिक बताऊंगा अभी सामने आएगा। बताइए दी और ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो कितना होगा प्रोबेबिलिटी? साई 1 स्क्वायर साई 2 स्क्वायर साई 3 स्क्वायर साई 4 स्क्वायर। तो ये तो ऐसे रहेगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन, बस थोड़ा ऊंचा हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएंगे दोनों, इसका भी उल्टा हो जाएगा सीधा, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, इसका भी ऊपर हो जाएगा। यहाँ तक बता रहा हूँ ठीक। अच्छा प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर आपसे कोई पूछता है फर्स्ट स्टेटमेंट, समझ ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अगर आपको दे रखा है वेव फंक्शन दे रखा है, यार बैटरी डाउन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मेजर पोर्शन रहेगी ना मैथमेटिक्स का, कोई बात नहीं। अगर आपको वेव फंक्शन दे रखा है, आप पूछता है फर्स्ट स्टेट में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस पॉइंट पर है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेट में कहाँ होती है? 1/2 पर होती है। कितने होते हैं? a/2 पर, 0 से a तक है। और प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है? a/2 पर होती है। अच्छा सेकंड स्टेट में 2 पॉइंट हो सकते हैं, ये होता है मैक्सिमम, ये होता है मैक्सिमम। लेकिन ये किसका ग्राफ है? वेव फंक्शन का। प्रोबेबिलिटी ग्राफ क्या होता है? ये होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, क्या पढ़ते हैं इस पॉइंट को? a/4, क्या पढ़ते हैं इसे? 3/4 कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता हो कि ऐसे प्लॉट क्या आता है। जिस बंदे को ना पता हो कैसे याद रखेगा? जिस स्टेट का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो उस स्टेट से एक कम नोड्स बनते हैं, उस स्टेट से एक कम नोड्स बनते हैं, मतलब उस स्टेट से एक कम कटता है ग्राफ। जैसे कि फर्स्ट स्टेट में तो यहाँ पे कहीं भी नहीं कटेगा 0, सेकंड स्टेट में तो एक कटेगा, थर्ड स्टेट में तो 2 कटेंगे। ऐसे याद रखेंगे आप, ऐसे याद रखेंगे ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड्स कितने होंगे? नोड्स होंगे n-1, स्टेट से एक कम होंगे हमेशा, ठीक है। तो आप बुकलेट दिखाओ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, समझ जाता हूँ क्या कहना चाहा मैं। पेज नंबर 119 एग्जाम्पल 32 तो पेज नंबर 119 एग्जाम्पल 32। पेज नंबर 119 एग्जाम्पल 32। देखा क्या पूछ क्वेश्चन क्या बताओ? Which of the following represent in a first excited wave function of a first massive पकड़ो। particle confined to move in one dimensional box of length and the x-axis represents the space coordinate of the y-axis। यार ये मार्क का कहीं क्या हम ले रहा है कंट्रोल को। देखो पेज नंबर 119 क्या कमर में हो गई दर्द। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से लास्ट क्वेश्चन है? Because battery is 2.5%। बैटरी 2.5% सीरियसली? लगभग होगी। अच्छा साफ हो गया ठीक। लो रजिस्टर पकड़ो, पेज नंबर हैशटैग पेज नंबर 119 एग्जांपल नंबर 19 पढ़ेंगे क्या कह रहा है। Which of the following represent in the first exercise state of the wave function of the massive particle confined in the one dimensional box of length L? The x-axis represents the space coordinate of the y-axis represents the shape। तो क्या कहना है 1 कौन सा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है। ग्राउंड स्टेट एक को कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड किसे कहते हैं? 2 को कहते हैं। तो साइड 2 का हमें ग्राफ बताना है, कौन सा साइड ग्राफ कौन सा है? बस बात खत्म। ऐसा क्वेश्चन था ठीक। 1D बॉक्स का पीछे पर पड़ा एक 120 पे आओ, पेज नंबर 120 पे आओ, पीछे वाला क्वेश्चन अच्छा है। रिजिड बॉल हेलो पेज नंबर 120 पेज नंबर 120 एग्जांपल 35 एग्जांपल 30 क्या कह रहा है? ए रिजिड वॉल्ड बॉक्स, तो एक बॉक्स बना लिया, बॉक्स है ठीक है।
बॉक्स लेंथ है इसकी कहाँ से माइनस एल से प्लस एल तक प्लस एल तक। इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन बाय द इंटीग्रल वॉल्स ऑफ माइनस एक्स और प्लस एक्स। यहाँ पर एक लाइन खींची, यहाँ पर एक लाइन खींची, एक लाइन है प्लस एक्स पर, एक है माइनस एक्स पर, ठीक है जी, ओके। एक्स इज लेस देन कैपिटल हाँ, each section contain one particle of same mass and its ground state. The total energy of the system in the ground state is ground state energy है, ground state energy है ना। तो सेपरेशन बताओ ये कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ओरिजिन लाइन होगी जिसकी वजह से तो ये ओरिजिन की वजह से तो कहला रहे हैं सब कुछ माइनस प्लस। ये डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2x हो गई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हुई 2l हो गई, ठीक। नाउ फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी, अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या, पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, 3 बॉक्स बन गए। 3 बॉक्स की ग्राउंड स्टेट एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए 3 बॉक्स की ग्राउंड स्टेट एनर्जी चाहिए। ग्राउंड स्टेट एनर्जी 3 बॉक्स की चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ध्यान देंगे। लाओ मार्कर एनर्जी चाहिए, एनर्जी रेड मार्कर एनर्जी चाहिए। हाँ देखो, एम्प्लाइज नाउ फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी n इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है en का, en का फॉर्मूला कितना होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट को E1 कहते हैं, कितना हुआ E1 बराबर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन हाफ m a स्क्वायर, ठीक है। एम्प्लाइज ग्राउंड स्टेट E इक्वल टू पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन हाफ m, हाफ ए की वैल्यू अलग है ना, इस डिब्बे के लिए कितनी है, पूरी दूरी कितनी है l, यहाँ से कितनी है l, x निकाल दिया तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ तक दूरी कितनी है 2x, समझ में आ रही 2x का होल स्क्वायर प्लस वहाँ कितनी है l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एम्प्लाइज इक्वल टू कितना है पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। आंसर देखो, समझ में आया, ये था ना। बंद कर लो फिर बाद में ब्राइटनेस कम हो,